आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत सभा पर्व अध्याय 16 महाभारत की कथा सुनाते हुए महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, भीमसेन जी का वो वचन सुनकर उस समय राजा दुर्योधन ने मौन एवं अचेत सी अवस्था में बैठे हुए राजकुमार युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा, हे राजन भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव आपकी आज्ञा के अधीन हैं। आप ही द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या आप द्रौपदी को हारी हुई नहीं मानते हैं? कुंती पुत्र युधिष्ठिर से ऐसा कहकर ऐश्वर मद से मदाअंध हुए दुर्योधन ने संकेत से राधानंदन कर्ण को उत्साहित करते हुए और भीमसेन का तिरस्कार सा करते हुए अपनी जांघ का वस्त्र हटाकर द्रौपदी की ओर मुस्कुराते हुए देखा तथा अपनी बाईं जांघ द्रौपदी की दृष्टि के सामने करके दिखाई। ये देखकर भीमसेन की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वह आंखें फाड़ फाड़ कर देखते और सारी सभा को सुनाते हुए से राजाओं के मध्य में बोले, हे दुर्योधन, यदि महासमर में मैं तेरी इस जांघ को अपनी गदा से ना तोड़ डालूं तो मुझ भीमसेन को अपने पूर्वजों के साथ उन्हीं के समान पुण्य लोकों की प्राप्ति ना हो। धृतराष्ट्र बोले, रे मंदबुद्धि, हे दुर्योधन, तू तो जीता ही मारा गया। हे दुर्विनीत, तू श्रेष्ठ कुरुवंशियों की सभा में अपने ही कुल की महिला, विशेषता पांडु कुल की सती साध्वी धर्मपत्नी द्रौपदी को लाकर उससे पापपूर्ण बातें कर रहा है। दुर्योधन से ऐसा कहा। फिर उन्होंने द्रौपदी से कहा, हे बहू द्रौपदी, तुम मेरी पुत्र वधुओं में सबसे श्रेष्ठ तथा धर्मपरायणा सती हो। तुम्हारी जो इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे वर मांग लो। महारानी द्रौपदी बोली, हे भरत वंश शिरोमणे, यदि आप मुझे वर देते हैं तो मैं ये वर मांगती हूँ कि संपूर्ण धर्म का आचरण करने वाले राजा युधिष्ठिर दास भाव से मुक्त हो जाएं। धृतराष्ट्र ने कहा, हे कल्याणी, तुम जैसा कहती हो वैसा ही हो। हे भद्रे, अब मैं तुम्हें दूसरा वर देता हूँ, वो भी मांग लो। महारानी द्रौपदी बोली, हे राजन, मैं दूसरा वर ये मांगती हूँ कि भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपने रथ और धनुष बाण सहित दास भाव से रहित एवं स्वतंत्र हो जाएं। धृतराष्ट्र ने कहा, हे महाभागे, तुम अपने कुल को आनंद प्रदान करने वाली हो। तुम जैसा चाहती हो वैसा ही हो। अब तुम तीसरा वर और मांगो। मैं समझता हूँ केवल 2 वरों से तुम्हारा पूरा सत्कार नहीं हुआ। महारानी द्रौपदी बोली, हे भगवान, लोभ धर्म का नाशक होता है, अतः अब मेरे मन में वर मांगने का उत्साह नहीं है। हे राज शिरोमणि, तीसरा बल लेने का मुझे अधिकार भी नहीं है। हे राजेंद्र, वैश्य को एक वर मांगने का अधिकार बताया गया है। क्षत्रिय की स्त्री 2 वर मांग सकती है। क्षत्रियों को 3 वर और ब्राह्मण को 100 वर मांगने का अधिकार है। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, पांडव लोग नौका और आधार से रहित जल में गोते खा रहे थे, संकट के अथाह सागर में डूब रहे थे, किंतु द्रौपदी उनके लिए पाल लगाने वाली नौका बन गई। भीमसेन ने कहा, हे भरत कुल तिलक युधिष्ठिर, यदि आपकी आज्ञा हो तो यहाँ आए हुए इन सब शत्रुओं को मैं यहीं समाप्त कर दूं तथा यहाँ से बाहर निकलकर इनके मूल को भी नष्ट कर डालूं। हे भारत, अब यहाँ वाद विवाद या उत्तर परित्तर करने की हमें क्या आवश्यकता है? मैं आज ही इन सबको मौत के घाट उतार देता हूँ। आप इस सारी पृथ्वी का निष्कंटक शासन कीजिए।
महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, उस समय विशाल भुजाओं से सुशोभित होने वाले भीमसेन को अपने हाथों से रोकते हुए राजकुमार युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रिय अनुज, ऐसा ना करो, शांति से बैठो। उस समय क्रोध के कारण लाल लाल नेत्र वाले महाबाहु भीमसेन को रोककर राजा युधिष्ठिर हाथ जोड़े हुए अपने ताऊ महाराज धृतराष्ट्र के पास गए। युधिष्ठिर बोले, हे राजन, आप हमारे स्वामी हैं, आज्ञा दीजिए, हम क्या करें। हे भारत, हम लोग सदा आपकी आज्ञा के अधीन रहना चाहते हैं। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे अजातशत्रु, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी आज्ञा से हारे हुए धन के साथ बिना किसी विघ्न बाधा के कुशल पूर्वक अपनी राजधानी को जाओ और अपने राज्य का शासन करो। हे तात युधिष्ठिर, तुम धर्म की सूक्ष्म गति को जानते हो। हे महामते, तुम में विनय है। तुमने बड़े बूढ़ों की सेवा और उनका सत्संग किया है। जहाँ बुद्धि है वहीं शांति है। हे भारत, तुम शांत हो जाओ, जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ। पत्थर या लोहे पर कुल्हाड़ी नहीं पड़ती, लोग उसे लकड़ी पर ही चलाते हैं। जो पुरुष बैर को याद नहीं रखते, गुणों को ही देखते हैं, अवगुणों को नहीं तथा किसी से विरोध नहीं रखते, वही उत्तम पुरुष कहलाते हैं। साधु पुरुष दूसरों के सत्कर्मों, उपकार आदि को ही स्मरण रखते हैं, उनके किए हुए बैर को नहीं। वह दूसरों की भलाई तो करते हैं, परंतु उनसे बदला लेने की भावना नहीं रखते। हे युधिष्ठिर, नीच मनुष्य साधारण बातचीत में भी कटु वचन बोलने लगते हैं। जो स्वयं पहले कटु वचन ना कहकर परितु उत्तर में कठोर बातें कहते हैं, वह मध्यम श्रेणी के पुरुष हैं। परंतु जो धीर एवं श्रेष्ठ पुरुष हैं, वह किसी के कटु वचन बोलने या ना बोलने पर भी अपने मुख से कभी कटु तथा अहितकर वचन नहीं बोलते। श्रेष्ठ पुरुष आर्य मर्यादाओं को कभी भंग नहीं करते, उनके दर्शन से सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। हे युधिष्ठिर, कौरव पांडवों के समागम में तुमने श्रेष्ठ पुरुषों के ही समान आचरण किया है। हे तात, दुर्योधन ने तुम्हारे प्रति जो कठोर बर्ताव किया, तुम उसे अपने हृदय में मत लाना। हे भारत, तुम अपनी माता गांधारी और ताऊ की ओर देखो। मैंने जानबूझकर ही जुए की इसलिए उपेक्षा कर दी, उसे रोकने की चेष्टा नहीं की, क्योंकि मैं अपने मित्रों और सुहृदों से मिलना तथा अपने पुत्रों के बलाबल को देखना चाहता था। तुम में धर्म है, अर्जुन में धैर्य है, भीमसेन में पराक्रम है, नरश्रेष्ठ नकुल और सहदेव में श्रद्धा एवं विशुद्ध गुरु सेवा का भाव है। हे अजातशत्रु, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम खांडव प्रस्थ को प्रस्थान करो। दुर्योधन आदि बंधुओं के प्रति तुम में श्रेष्ठ भाई का सा स्नेह भाव रहे तथा तुम्हारा मन सदा धर्म में लगा रहे। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, राजा धृतराष्ट्र के इस प्रकार कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के आदेश को स्वीकार करके भाइयों सहित वहाँ से विदा हो गए। वह सब द्रौपदी के साथ मेघ के समान शब्द गंभीर घोषनाद करने वाले रथों पर बैठकर प्रसन्न मन से नगरों में श्रेष्ठ इंद्रप्रस्थ को चल दिए। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।